आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। बोकारो पहुंचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड में विस्थापन की समस्या को बड़ी समस्या करार दिया। उन्होंने कहा कि 60 साल बीत जाने के बाद भी अब तक विस्थापितों को समुचित न्याय, हक और अधिकार नहीं मिला है। उन्होंने 1960 से 1962 के समय का जिक्र किया और कहा कि कैसे विस्थापित अपनी मांगों को लेकर आज भी आंदोलनरत हैं। बता दें कि पिछले साल बोकारो स्टील प्लांट में विस्थापित आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले प्रेम महतो के शहादत दिवस के मौके पर सेक्टर 11 स्थित विस्थापितों के मंच पर पहुंचे हुए थे चंपई सोरेन। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1.5 महीने के अंदर बोकारो स्टील प्लांट के प्रबंधन विस्थापितों की समस्या का समाधान करे, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में जोरदार आंदोलन होगा। किसको बोलिएगा? आपको मैनेजमेंट में आपको इतना सिक्योरिटी है, कोई जा भी नहीं। लेकिन केंद्र में आपका केंद्रीय मंत्री है, उनसे भी बात। जब आंदोलन होगा कोई तो सामने आएगा, और हम नहीं मानेंगे ये प्लांट का हेड अगर आएगा। इस बार आर पार होगा विस्थापित, निश्चित रूप से होगा। आज जो आंदोलन बहुत देखे हैं, इस बार भी आंदोलन को सामना करना पड़ेगा, चाहे राज्य सरकार हो चाहे मैनेजमेंट हो। लेकिन जमीन तो रैयत का होगा, कानून है। ये विस्थापितों के साथ न्याय दिला कर रहेंगे। आपका मसनजोड़ कहिए, मैथान कहिए, पंचायत कहिए, चंडिल डैम कहिए, जहाँ बड़ा बड़ा डैम है। चंडिल डैम से 116 गांव उजड़ गया। ये प्लांट से 64 गांव उजड़ गया है। आपका मौजा, आपका कैलांचल से अलग है। धूला फाँक रहा, कला फेंक रहा, फायदा नहीं है। नियम है आपका जमीन छोड़ ये लेबुल करके छोड़ के वापस कर देने का। कहाँ कुछ हो रहा है? भूमि अधिग्रहण अधिनियम है। यदि आप लेके भी आप कुछ नहीं किया है, वो जमीन स्वतः वापस हो जाना चाहिए। वो जमीन आप किसी मॉल वाला को पैसा दीजिएगा, ये अधिकार आपको नहीं दिया गया। कौन दे दिया? बेच रहा है। विस्थापित विकास के लिए जमीन दिया है, इधर बेच रहा है। इसके लिए तो नहीं था ना, तब तो विश्व क्या करेगा? जितना पार्क है उसमें भी हाथ जुतेंगे। पार्क में भी कहे नहीं। सीएसआर का पैसा कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? 10 किलोमीटर पेरिफेरियल एरिया में विस्थापित। ये तो आपका 14 किलोमीटर रेडियस पर है, लेकिन हो नहीं रहा। अधिकारी ने 14 किलोमीटर रेडियस पर किया है क्या? आज कुछ को नगर में रख दिया, कुछ को पंचायत में भी रख दिया। बड़ा विसंगति है। इसीलिए आंदोलन के सामने कोई तो आएगा। ये बिल्कुल जो आप यहाँ से पूरा झारखंड में हम अपना जमीन जोत रहा है, आपका खेती भी नहीं। आपका खेती है तो आप दस्तावेज लेके आइए, तब रुकिएगा ना। तो बोला सुप्रीम कोर्ट से हम ले लिए। जो लेना है, जहाँ से लेना है ले लीजिए ना। हमारा जमीन जोतने में कौन रुकेगा? जमीन मेरा है। झूठो मोटो हम किसी को दोष दे रहा है। हम जुतेगा तभी ना पता चला कौन आएगा हाँकने। तो आप विस्थापित को दुकान दे रहा है मैनेजमेंट, लॉलीपॉप। सुनो, ये लॉलीपॉप मॉल किसी को देगा, है ना? कह दीजिएगा मॉल। आपको उद्योग लगाने दिया था, एक दिन का आशा था, आश्वासन था सब यहाँ का आदमी को रोजगार मिलेगा। हर सुविधा आपको देंगे, शिक्षा से लेके चिकित्सा से लेके पानी से लेके नौकरी से लेके हर सुविधा तो आश्वासन दिया गया। अब विस्थापित जो ये युवा को आपने मार के ये कर दिया, शहीद करवा दिया। जवाब है क्या उसका पास? चलिए 1.5 महीना उसका बाद हाथ जुतो खर्च करा प्रेम महतो का मुक्ति आना मरण आया।
स्टील प्लांट में धरना पर बैठे थे और लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज में हुआ अपना मृत्यु हो गया, शहीद हो गया। उसका मोती अनावरण में आया। यहाँ का अलग ही इतिहास है झारखंड। विस्थापित हजार परिवार, लाखों परिवार। यहाँ बोकारो में 64 मौजा था, 34,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया। कहाँ 64 गाँव चल गया? उस परिवार लोग कहाँ छिप गया? कोई आता पता नहीं, ख्याल नहीं। उसी तरह कोयलांचल में भी, उसी तरह मैथन डैम से, पंचायत डैम से, इधर लालपनिया तरफ भी, रामगढ़ भी उसी तरह पूरा इलाका विस्थापित। यहाँ का जो मूल आदिवासी मूलवासी विस्थापित से चल रहा है। और ये युवा जो शिक्षित युवा अप्रेंटिस किया, उनका 1500 विद्यार्थी थे। सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं, वो लोग को यहाँ बहाल होना चाहिए था, वही डिमांड था। जो कि जमीन भी गया है, टेक्नीशियन भी बन गया, लेकिन फिर भी उनका बात नहीं, उसी में उसको शहीद होना पड़ा। लेकिन यहाँ तो 8000 एकड़ में प्लांट है, बाकी जमीन किसको दिया गया? जब विस्थापित का साथ आपका रिश्ता नहीं है, विस्थापित के साथ आपका कोई सहानुभूति नहीं है, तो बाकी जमीन अधिग्रहण करके किसको दे रहे हैं? आपका प्लांट तो सिर्फ 8000 एकड़ है। मॉल कहां से बन गया? आप मजदूर के लिए तो कोई घर नहीं बना के दिया। जब यहाँ भूमि अधिग्रहण अधिनियम भी बनता है, आप यदि जमीन को कोई उपयोग नहीं करते तो सत्ता उसका वापस हो जाएगा। तो क्या लगता है आपको? इसलिए हमने तभी भी कहा कि 1.5 महीने के अंदर विस्थापित के साथ आपने जो डिमांड है पूरा कर दीजिएगा। आज जितना आपने अप्रेंटिस प्रशिक्षण दिए हैं, सबको नियुक्ति भी कर दीजिए। आज जो भूमि खाली पड़ा हुआ है, 60 साल उस वहाँ का उस परिवार ने हाल नहीं चलाया, ये पीढ़ी हो गया। और 60 साल भी वैसे ही पड़ा हुआ है जमीन। और कंपनी बोलता ये मेरा अधिकार मुझे आप कब किया रे भाई? तो वापस होना चाहिए, एकदम वापस होना चाहिए। नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से हाल जोतने आएंगे, लाखों परिवार के साथ हाल जोतने आएंगे। तारीख 1.5 महीने के बाद हम ठीक करेंगे। 1.5 महीना तक दे दिया अल्टीमेट के सारा समाधान विस्थापित का हल कीजिए। सारा जमीन वापस दे रहे हैं, आज सारा जमीन आपस जो सरप्लस देंगे। जितना भांगा पड़ा हुआ है, अब अधिग्रहण करके हमको भूमिहीन बना दिए। उसका आज कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहे, हर चीज में असुविधा हो गया। अच्छा, जो अधिग्रहण का बीच में कुछ एरिया तो पंचायत एरिया भी आप रख दिया, कुछ एरिया को आप पंचायत में होने नहीं दे। आपको लगता है विस्थापित के साथ शोषण हुआ? इतना ज्यादा शोषण हुआ झारखंड में, शायद दुनिया में ऐसा कहीं तरह कहीं नहीं हुआ। ऐसी धरती से झारखंड आंदोलन में यही मिट्टी से आवाज है। लेकिन विस्थापन आयोग भी बनाया, और विस्थापन आयोग गया, जिस आयोग में मुंह है तो दांत नहीं, काट नहीं सकता है। सरकार बाध्य नहीं है उनका सिफारिश।
ये तो ठग दिया ना फिर विस्थापित को ये सरकार, अब वह सरकार। तो विस्थापित जो हम नगरीग्राम में जैसा आंदोलन किया उसी तरह यहाँ पे हमको करना होगा। 62 में, वहाँ 58 में अधिकरण का बात बोल रहा था, यहाँ 62 उसी तरह का आंदोलन यहाँ भी करें। और दूसरा कोई रास्ता नहीं है विस्थापित का। लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि केंद्र का ये है, कोई भी तो अधिकरण सामने तो आएगा ना। लेकिन डीएसएल जो है उसमें केंद्रीय आपका मंत्री है, केंद्र आपका हम सरकार वो भी नहीं, है। हम नहीं था, कोई तो अधिकरण करने वाला लोग आएगा सामने। भाई अधिकरण के सामने हमको क्या आश्वासन मिला दिया था आप? कितना एकड़ जमीन हमारा आपने किया है, आप दस्तावेज के साथ आइए, आपसे बात करेंगे। समाधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब हम हाल उतरेंगे लाखों परिवार के साथ, तब तो किसी का ध्यान होगा ना। और आपका भूमि अधिग्रहण अधिनियम कहता है यदि आपने उसको 12 साल तक भी आप नहीं कुछ किया है, 5 साल तक भी नहीं कुछ किया है, तो सत्ता वो तो रैयत की है, आपस होना चाहिए। कानून भी बना के बैठा हो। ब्रिटिश का समय भी वही कानून था, फिर आजाद हुआ उस समय भी भूमि अधिग्रहण अधिनियम बना। इसका ये मतलब है कि कोई भी उद्योग, कोई भी प्रोजेक्ट से यहाँ का आप रैयत को इस तरह से मत सताइए। उस रैयत का इस जमीन में जीने का अधिकार है। अच्छा, आपको क्या लगता है 60 साल हो गया विस्थापन आंदोलन और विस्थापितों का समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ? किसी को भूमि मिला है तो किसी को भूमिहीन है, आज भी विस्थापित, मैंने उसको रिहेबिलिटेशन एरिया नहीं मिला है, तो क्या मानते हैं, किनको दोष मानते हैं? ये व्यवस्था का कमी है। ये झारखंड को प्रयोगशाला जैसे यूज किया है सवाल में, इसीलिए यही जीती है। तो सरकार आप इसी धरती से देश विदेश में वो लोग बड़ा बड़ा पैसा वाला बन गया। लेकिन यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी जहाँ की तहाँ है, तो उसी को मानते जो उनका मौलिक अधिकार है। हमारा जमीन दिया है, हमको तो कुछ देखो। दोषी कौन? अब दोषी अब सामने आएगा, जो उस दिन सामने आएगा जिस दिन हाल जोतने हम यहाँ आएंगे, कोई तो आएगा हमको रोकने के लिए। भाई आपका क्या दर्द है, इस मट्टी से क्या लगा हुआ है? हम तो उसी मट्टी में हाल जोतने आ रहा है जो आप बरसों से इसको ठग के रखे हो। केंद्र आए चाहे राज्य सरकार आए, किसी की बात आप कोई भी तो आएगा। हम तो किसी का आपका घर में तो नहीं घुस रहे हैं। जो ये विस्थापित जो आप यहाँ 64 गांव, यहाँ 64 मौजा था, देश का विकास नाम पर आपने प्लांट बना दिया, तो आपका दायित्व तो क्या है कि विस्थापित तो इसी तरह लाठी वोटी मार के आप भगाते रहिएगा। इसलिए 15 दिन के अंदर में मैनेजमेंट विस्थापित समिति से बात करके समाधान करना चाहिए, अन्यथा चंपई सोरेन का नेतृत्व में हाल जोतेंगे। पर है, क्या लगता है वो सब बारे में छोड़िए, कितना सीट हमको वो सब बारे में नहीं। बंगाल में बीजेपी ये भी वो सब बारे में मत क्या भाई, जो कार्यक्रम में आया बस इसी में अंत कीजिएगा। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।